हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बैजी पैकोमॉस को शूट कर देता है और अब यह देखकर वहां पर सांजी और ब्रुक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो एपिसोड 763 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यह देखकर सांजी और ब्रुक काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और अब ब्रुक सांजी के हाथ में कुछ देखता है और वह सोचने लगता है कि अभी मैंने क्या देखा। अब बैजी बोलता है पैकोमॉस एक अच्छा पायरेट था, पर वह अपने फीलिंग्स के आगे कमज़ोर पड़ गया और मारा गया। वैसे भी अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं यह काम अपने आप ही कर सकता हूँ। और अब बैजी बोलता है तुम सभी अब बाहर आ सकते हो। और अब उसके चेस्ट से एक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से कई आदमी निकलकर बाहर आते हैं और यह देखकर वहाँ पर ब्रुक और सांजी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और अब वह सभी आदमी वहाँ से बाहर आते ही अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाते हैं और अब वह सभी ब्रुक और सांजी को चारों ओर से घेर लेते हैं। वहीं पर ब्रुक और सांजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब बैजी बोलता है अब तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सांजी बोलता है तो क्या यह सभी आदमी तुम्हारे स्टमक से निकलकर बाहर आए हैं? यह किस टाइप की एबिलिटी है? ब्रुक बोलता है जब बैजी ने पैकोमॉस को शूट किया था तब मैंने उसके हाथ के अंदर कुछ लोगों को देखा था, तो वह इल्यूजन नहीं था। अब बैजी बोलता है मैंने कार्सल फ्रूट खा रखा है और अब मैं एक कार्सल मैन बन चुका हूँ और मैं भी उसी जनरेशन का हूँ जिस जनरेशन से तुम्हारा कैप्टन। तुम लोग मुझे जानते हो ना। और अब सांजी बोलता है गैंग बैजी, जब लूफी ने साबा हुडी में एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच किया था तब तुम भी वहाँ पर मौजूद थे, है ना? बैजी बोलता है हाँ मैं वहाँ पर था और तुम लोगों की वजह से मुझे वहाँ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, पर जो भी हो तुम लोग आज यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मुझे पता है कि अगर मिंक्स यहाँ पर आ गए तो वो डेफिनेटली तुम्हारा साथ देंगे और मैंने यह भी प्लानिंग कर ली है कि मुझे उनसे कैसे निपटना है। सांजी बोलता है पहली बात तो यह हम उन मिंक्स से कोई मदद नहीं लेने वाले और अगर तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अब ब्रुक बोलता है हमें बैजी को यहीं पर रोकना होगा। पैकोमॉस सब कुछ शांति से सुलझाना चाहता था, पर बैजी ने उसके पीठ पीछे उस पर अटैक किया और हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे बैजी। और अब ब्रुक और सांजी दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बैजी बोलता है मुझे पता था कि यहाँ पर यही होने वाला है। और अब बैजी नाम लेकर वीटो नाम के पर्सन को बुलाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पर्सन नामी और चॉपर को पकड़कर ला रहा होता है। यह देखकर सांजी और भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। नामी बोलती है हमें माफ़ कर दो सांजी, हमें लगा था कि यहाँ पर बस 2 ही बंदे होंगे जिसे हम सभी मिलकर आराम से संभाल लेंगे। और अब वीटो बैजी के पास आता है और उसके कान में कुछ बोलता है। अब बैजी चिल्लाकर बोलता है सीजर तुम भी बाहर क्यों नहीं आ जाते? और अब हमें दिखाया जाता है कि सीजर वहाँ पर एक पेड़ पर छुपा होता है। बैजी बोलता है अगर तुम 2 सेकंड के अंदर नीचे नहीं आए तो हम तुम्हें सी प्रिज्म स्टोन गन से शूट कर देंगे। और अब बैजी काउंटडाउन स्टार्ट करता है, पर तभी सीजर वहाँ से बाहर आ जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझे शूट मत करना। अब बैजी बोलता है मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हमारे पास कोई भी सी प्रिज्म स्टोन बुलेट नहीं है, पर हमारे पास यह स्पीयर है। और अब एक बंदा सीजर को उस स्पीयर से दबाता है जिससे सीजर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अब बैजी बोलता है तो सभी लोग यहाँ पर है, तो यहाँ पर खड़े रहने से अच्छा है कि क्यों ना हम मेरे कार्सल में चलकर बातें करें। और अब बैजी उन लोगों को अपने साथ ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में लूफी पूछता है तो इस कार्सल का क्या मतलब है? नामी बोलती है तो क्या तुम हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहे? बैजी ने कार्सल फ्रूट खा रखा है जिससे वह एक कार्सल ह्यूमन बन चुका है। अब जोरो बोलता है तो तुम सभी उसके बॉडी के अंदर चले गए थे? नामी बोलती है हाँ। अब ब्रुक बोलता है हम उसके चेस्ट के रास्ते से एक रूम के अंदर एंटर हुए। उसने हमें एक चेन में बांध दिया था और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। और अब हमें दिखाया जाता है कि बैजी के चेस्ट के अंदर एक रूम होता है जिसमें एक टेबल के पास सांजी बैठा होता है और वहीं से थोड़ी दूरी पर ब्रुक और बाकी सब चेन में बंधे बैठे होते हैं। वहीं चारों ओर बैजी के आदमी उन पर गन पॉइंट किए खड़े होते हैं। और अब वहाँ पर बैजी आता है। बैजी बोलता है इंतजार करने के लिए थैंक्स, तो क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे या फिर कुछ पीना? सांजी गुस्से से बोलता है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस हमें यह बताओ कि तुम हमसे क्या बात करना चाहते हो। वहीं बैठा सीजर काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और बोल रहा होता है वह हमें जान से मार देगा।
बैजी बोलता है आज से 1 हफ्ते पहले मेरे पास ऑर्डर था कि मैं तुम लोगों को जान से मार दूं, पर अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। मुझे यह इनविटेशन तुम्हें देने के लिए कहा गया है। सांजी बोलता है इनविटेशन से तुम्हारा क्या मतलब है? बैजी बोलता है यह इनविटेशन कार्ड बिग मॉम के टी पार्टी का है। सांजी बोलता है बेकार की बातें करना बंद करो, मैं भला बिग मॉम की पार्टी में क्यों जाऊंगा। बैजी बोलता है उस टी पार्टी में एक वेडिंग होने वाली है। सांजी बोलता है मेरा उसे क्या लेना देना। अब बैजी बोलता है वह शादी विंसमोक फैमिली के 3rd बेटे सांजी की है और सांजी की शादी कार्लोटे फैमिली के 35th डॉटर पुडिंग से होने वाली है। और यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यह सुनकर सांजी के होश उड़ चुके होते हैं और उसे यकीन नहीं हो रहा होता। और अब यह सुनकर सांजी के मुंह का सिगरेट वहाँ नीचे गिर जाता है और अब बैजी सांजी को फेंक कर वह इन्विटेशन कार्ड देता है। सांजी काफ़ी सीरियस होकर उस कार्ड में अपना नाम देखता है और बोलता है आखिर इतने सालों बाद क्यों। अब बैजी बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम है। और तभी वहाँ पर सांजी के गिरे हुए सिगरेट से आग लग जाती है। बैजी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उस आग को बुझाता है। वहीं पर सांजी काफ़ी सीरियस होकर बैठा होता है। अब नामी और चॉपर बोलते हैं यह सब क्या है सांजी, क्या तुम शादी करने जा रहे हो? अब सांजी बोलता है मेरे परमिशन के बिना यह किसने डिसाइड किया? बैजी बोलता है तुम्हारे फैमिली ने ऑफ कोर्स। और अब यह सुनकर ब्रुक बोलता है तो इसका मतलब सांजी विंसमोक फैमिली से है। अब नामी बोलती है हाँ अब मुझे याद आया, तुम्हें याद है चॉपर जब हमें वह पिक्चर बुक मिली थी नोलैंड द लायर, तब सांजी ने हमसे कहा था कि हाँ मैंने यह बुक पढ़ी है, जिस पर मैंने कहा था कि यह बुक तो बस नॉर्थ ब्लू में पब्लिश हुई है, जिस पर सांजी ने हमें बताया था कि उसका जन्म नॉर्थ ब्लू में हुआ है। उसाब सांजी से बोलता है हमें लगा था कि तुम ईस्ट ब्लू से हो, जिस पर सांजी ने कहा था कि मैं वहाँ पर पला बढ़ा हूँ। हम सांजी से ईस्ट ब्लू में मिले थे पर सांजी का जन्म नॉर्थ ब्लू में हुआ था। तभी ब्रुक बोलता है तो क्या तुम इस बात पे श्योर हो नामी, क्योंकि अगर यह बात सच है तो यह एक बहुत बड़ी बात है। और अब हमें बताया जाता है कि वन पीस के वर्ल्ड में अर्थ के बीचों बीच एक रेड लाइन माउंटेन है जो क्लाउड से भी ज़्यादा ऊंचा है और उस रेड लाइन को बीचों बीच ग्रैंड लाइन काटती है। और इसी तरीके से इस वर्ल्ड में ईस्ट ब्लू, साउथ ब्लू, नॉर्थ ब्लू और वेस्ट ब्लू बनते हैं। अब ब्रुक बोलता है नॉर्थ ब्लू से ईस्ट ब्लू में आने के लिए रेड लाइन को पार करना पड़ता है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। आखिर सांजी का चाइल्डहुड कैसा था? और अब सीजर बोलता है और क्या तुम लोगों को यह बात पता है कि कार्लोटे बिग मॉम का सरनेम है? यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सीजर बोलता है सांजी की शादी बिग मॉम की बेटी से होने वाली है। चॉपर बोलता है तो इसका मतलब सांजी एक एम्परर का फैमिली मेंबर बन जाएगा। सीजर बोलता है अगर तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त ने यह शादी करी तो उसे बिग मॉम का सबऑर्डिनेट बनकर रहना होगा। यह सुनकर चॉपर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी सांजी बोलता है तुम लोग परेशान मत हो, मेरा उस टी पार्टी में जाने का कोई प्लान नहीं है और मैं उस लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जिसे मैं जानता ही नहीं। और अब सांजी वह कार्ड बैजी की ओर फेंकता है। अब सांजी बोलता है मैं नहीं चाहता कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स किसी के सबऑर्डिनेट बने। हमारा कैप्टन ऐसा बंदा नहीं है जो किसी के अंडर काम करे। लूफी किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। और अब बैजी हंसता हुआ बोलता है तुम बहुत बड़ी बातें करते हो। अब सांजी बोलता है हमारी बात यहाँ पर ख़त्म हुई, हम सीजर को तुम्हारे हवाले करते हैं और अब हमें यहाँ से जाने दो। अब बैजी हंसता हुआ बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने तुम्हें यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं बुलाया। क्या तुम अभी तक नहीं समझ पाए? तुम मेरे बॉडी के अंदर हो और अब तुम सभी कैप्चर हो चुके हो और मैं तुम्हें बिग मॉम के पास लेकर जा रहा हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि बाहर बैजी की बॉडी चल रही होती है। बैजी बोलता है तुम्हें यहाँ पर मोशन फील नहीं हो रहा है, पर मैंने काफ़ी पहले ही चलना स्टार्ट कर दिया था। वहीं सीजर रोता हुआ बोल रहा होता है वह मुझे जान से मार देगी। अब सांजी बैजी की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी वह टेबल एक हथियार में चेंज होकर सांजी की ओर पॉइंट हो जाता है। अब बैजी बोलता है अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करूँगा। और अब वह चीज़ सांजी को पकड़ लेती है और अब वहाँ पर हर चीज़ काँपने लगती है और वहाँ की हर चीज़ एक वेपन में चेंज हो जाती है और वहाँ के सभी वेपन सांजी की ओर पॉइंट हो जाते हैं। अब बैजी बोलता है इस वक्त तुम मेरे कार्सल में हो और यह कार्सल मेरी टेरिटरी है, इसमें मैं जो चाहूँ वो चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ। और अब सभी वेपन सांजी की ओर आगे बढ़ते हैं और उसके पास आकर रुक जाते हैं। बैजी बोलता है यहाँ की सभी चीज़ों को मैं जैसे चाहूँ वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी सांजी वहाँ पर देखता है कि नामी के नीचे की धरती दलदल की तरह बन चुकी होती है और नामी उसमें डूब रही होती है। सांजी बोलता है रुक जाओ, वहीं बैजी हंस रहा होता है। अब सांजी चिल्लाकर बोलता है मैंने कहा वहीं पर रुक जाओ। और अब बैजी नामी को वापस उसकी जगह पर रख देता है। अब बैजी बोलता है तुम भले ही यहाँ से भाग जाओ पर तुम मॉम की टी पार्टी से नहीं भाग सकते। और तभी वहाँ पर वीटो आता है। वीटो बोलता है मॉम ने तुम्हें अपनी टी पार्टी में बुलाया है
और मॉम ने तुम्हें टी पार्टी में बुलाया है तो तुम्हें आना ही होगा। मॉम जब अपनी टी पार्टी में डेबल को बुलाती है तो उसे भी आना पड़ता है। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। पर अगर तुम यह रिफ्यूज़ करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। और अब वीटो सांजी के कान में कुछ बोलता है, जो सुनने के बाद सांजी के होश उड़ जाते हैं। अब सांजी काफ़ी ज़्यादा परेशान और गुस्से में होता है। अब सांजी अपनी लाइटर निकालकर अपना सिगरेट जलाता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? बैजी बोलता है, यह कैसा बेवकूफ़ों वाला सवाल है। बैजी हंस रहा होता है और सांजी गुस्से से बैजी की ओर देख रहा होता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।